हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो से एक नया सीरीज को स्टार्ट किया था, आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा सीरीज में ये हो रहा है कि जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है, जिसके अंदर आपका अराउंड 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि सीबीई क्वेश्चन, यानी कि आप लोग केस स्टडी टाइप भी मान सकते हैं, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो बस ये चेक नहीं करेगा कि आपने बस रट्टा मारा है, बल्कि ये चेक करेगा कि आपने क्या उस टॉपिक को अच्छे से समझा है या फिर नहीं समझा है। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहां पर मैंने क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, जो सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक से मैंने कुछ पिकअप किया था, कुछ मैंने पास्ट ईयर से पिकअप किया था, एंड कुछ हॉट क्वेश्चन है जो कि इस बार एग्जाम में आने वाला है। तो वापस से इस जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है वो है पोलिनोमियल का, जहां पर पोलिनोमियल से रिलेटेड सारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि पॉसिबल है, वो सारा क्वेश्चन इंक्लूडिंग पास्ट ईयर के क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा। एंड आई कैन एश्योर यू कि इसके बाद एक भी पोलिनोमियल के क्वेश्चन आपसे ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो। यानी अगर ये सीरीज को आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो 95% प्लस मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएगा। मेरा खुद क्लास 10 के अंदर 10 सीजीपीए एंड क्लास 12 के अंदर 94.8% मार्क्स आ चुका है। तो आई नो कि आपको भी इतना मार्क्स कैसे दिलवाना है वो मेरे को पता है अच्छे से। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और होमवर्क क्वेश्चन भी मैं देता हूं, क्योंकि ये 2 वे इंटरेक्शन टाइप है। तो आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। जो बच्चा सही आंसर देगा उनको मैं आने वाले वीडियो में नेम तो शो करूंगा ही करूंगा, उसके साथ साथ उन सभी बच्चे को मैं गिव अवे भी दूंगा, यानी सैंपल पेपर का बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। सो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पे एक्टिव रहिएगा। क्या बात क्लियर है? ये सर जी बात क्लियर है। तो क्या हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करें? ये सर जी स्टार्ट कीजिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो पोलिनोमियल है, जहां पर मैंने वापस से सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पिकअप किया है, कुछ पास्ट ईयर का क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, एंड आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने दिया है। तो प्लीज कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आपको भी सॉल्व करना है। एंड ये वीडियो को दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो आराम आराम से हम लोग करेंगे, बट अच्छे से समझते हुए, जितना भी टिप्स ट्रिक शॉर्टकट एंड जो कॉन्सेप्ट है सब बताऊंगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा केस स्टडी है, उसको आपको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर देखिए केस स्टडी में क्या होता है, आपको यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, देन यहाँ पर कुछ फोटोज दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर आपका नॉर्मल क्वेश्चन भी रह सकता है, बट उससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। आंसर तो आपको खुद से कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। द बिलो पिक्चर आर द फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ अ पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक शेप कैसा होता है प्यारे बच्चों? देखिए ऐसा हो गया, या ऐसा हो गया, या ऐसा हो गया, या ऐसा हो गया, ये सब आपका पैराबोलिक शेप बोला जाता है। ओके, तो नॉर्मल ये बोला जा रहा है कि नीचे कुछ आपका फिगर दिया गया है जो कि पैराबोलिक शेप का है। ओके, एंड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यूज किया गया है। ओके, क्वाड्रेटिक यानी कि एक स्क्वायर का मतलब कि स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहां पर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि अब पैराबोलिक आर्क, यहां पर देखिए कुछ कुछ दिया हो, इससे आपको मतलब है नहीं। आपको आगे क्या बोला जा रहा है? ओके ओके ओके, देखिए पढ़ लीजिए। इन स्ट्रक्चर देयर कर्व रिप्रेजेंट्स एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लॉट सो कैन बी फाउंड इन ब्रिजेस एंड आर्किटेक्चर इन वेरियस फॉर्म्स। देखिए इतना आपको मतलब नहीं है, बस सिंपली आपको ये बोला जा रहा है कि देखिए ये आपका पैराबोलिक शेप का फिगर दिया गया है, यहां पर एक फिगर दिया गया है, यहां पर पैराबोलिक का एक घर टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये आपका ब्रिज टाइप का है, ये भी आपका पैराबोलिक टाइप का एक ब्रिज टाइप का दिया हुआ है। बस इतना ही आपको बोला गया कि भाई यहाँ फोटो देख लीजिए, देखिए फोटो, बाकी यहाँ से आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इतना ही पता चलेगा कि भाई ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि पोलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है डायरेक्टेड, उसके अलावा कुछ भी इससे आपको पता नहीं चलेगा। सर ये आपने काफी गंदा कर दिया, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दीजिए। ओके प्यारे बच्चों, कर देता हूँ, कोई नहीं, वैसे नीट एंड क्लीन करने का क्या जरूरत है। ओके वैसे कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से हमें पढ़ना, ठीक ना।
तो एक बार मैं आपके लिए थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ओके, ये हम एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दिया। आपको प्रॉपरली दिख रहा है ना? ये थोड़ा सा मैं जूम कर, चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ओके, अब थोड़ा दूसरा कलर का यूज करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बी सी आर। अब आपको ये एमसीक्यू टाइप में पूछा गया है। यानी देखिए आपको पता होगा जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने पढ़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, लाइक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। ओके, तो आपको बोला जा रहा है इसमें a होता है, यहां पर देखिए ये a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, c क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इसमें a b c r क्या होता है, क्या ऑल सारा रियल नंबर होता है, ऑल आर रेशनल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है ये सब आपको पता है ना। रेशनल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो आपका p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ये आयुब आपको पता होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी कि लाइक 2/3 हो गया या 3 हो गया, ये सब क्या रेशनल नंबर है। ऑल रियल नंबर, रियल नंबर यानी कोई भी नंबर को आपको रियल नंबर बोलते हैं। बस वो कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में आई गेस 11th में होगा, ठीक ना। तो आपके हिसाब से जितना भी नंबर आपको पता है, जो भी नंबर आप सोच सकते हैं, 2 हो गया, -3 हो गया, 18/12 हो गया, कुछ भी सोच सकते हैं, वो सारा रियल नंबर होता है। एंड आपका तीसरा ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर वेयर बी एंड सी कैन बी एनी रियल नंबर। प्यारे बच्चों देखिए, क्वाड्रेटिक का मतलब ही ये होता है कि हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म उस वाले पोलिनोमियल में होना चाहिए। मतलब क्या होगा, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, क्या मानिए सर जी, कि अगर आपका कोई ऐसा पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बट अगर ऐसा कुछ है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? हाँ, अभी भी है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है, एक्स वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है। बट कोई बात नहीं, हमें देखना है एक्स का हाईएस्ट पावर जो कि 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। बट मैं अगर आपको ऐसा बोलूं 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, ये आपका एक लीनियर बन जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स का पावर 1 है। तो यानी सबसे पहला जो मैंडेटरी कंडीशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे ए एक्स स्क्वायर, उसमें आपका जो ए है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बोला है ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नॉन जीरो यानी कि जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए, बट मेरे को मतलब नहीं है। बाकी बी सी हमारा जीरो भी हो सकता है, तो यानी कि बी एंड सी कैन बी रियल नंबर, मतलब कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो, कुछ भी हो, मुझसे मतलब नहीं है। बट हमारा ए जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हार्ड था प्यारे बच्चों? बिल्कुल हार्ड नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन था। क्या हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले? यस सर जी। बोला जा रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल, मान के चलिए कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बोला जा रहा है कि इसका रूट्स आपका इक्वल, यानी इसका दो रूट्स निकलेगा, एक अल्फा मान लीजिए, एक बीटा मान लीजिए। आपने कुछ चीज पढ़ा होगा ना प्यारे बच्चों, लाइक पोलिनोमियल में कुछ कॉन्सेप्ट होता है, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज लिख लीजिए। देखिए अगर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि x का दो वैल्यू निकलेगा, तो जो दो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग दो रूट्स बोलते हैं। रूट्स मतलब क्या हो गया कि वो वैल्यू जो आप लोग x में पुट कीजिएगा तो हमारा एक्सप्रेशन जीरो आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी कि x का दो वैल्यू निकलेगा, जो वैल्यू पुट करने से ये वाला हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमारा सेटिस्फाई कर जाए, यानी LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो जो हमारा दो x का वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, एंड उसको हम लोग अल्फा एंड बीटा मान लिए कि भाई जो एक एक्स का वैल्यू निकलेगा वो अल्फा है, जो दूसरा एक्स का वैल्यू निकलेगा वो हमारा बीटा है। क्या सर मैं इसको पी क्यू मान सकता हूं? जी कुछ भी मान सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो फॉलो किया जाता है वो है अल्फा बीटा, बाकी जो मन वो आप मान सकते हैं। तो आपने यहां पर पढ़ा होगा दो चीज, प्लीज को नोट डाउन कीजिएगा। सम ऑफ रूट्स यानी कि दो रूट अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा क्या होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सी बाई ए के इक्वल होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं पता सर यहाँ बी ए सी क्या है, वही प्यारे बच्चों देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको ए बोलते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट
कोफिशिएंट है उसको बी बोलते हैं, एंड सी जो हमारा कांस्टेंट है उसको सी बोलते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन में इतना नहीं बोला गया, बट आगे इसका यूज है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन में फिलहाल यही बोला जा रहा है कि जो अल्फा है एंड जो बीटा ये दोनों आपस में इक्वल है। तो प्यारे बच्चों ऐसा कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनांट यानी कि डी डिस्क्रिमिनांट, जिसको आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, जीरो होता है। जब जीरो होगा यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा अल्फा है वही मेरा बीटा है। ओके, ये बात क्लियर है। तो इस चीज को दिमाग में आप लोग रखिएगा, यानी कि हमारा इस वाले केस में रूट्स इक्वल कब होगा, जब हमारा डिस्क्रिमिनांट एग्जैक्टली जीरो होता है। ये मत कर दीजिएगा, ये गलत है। ओके, तो ये बात को दिमाग में आप लोग रखिएगा। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर आपका डी क्या होता, एग्जैक्टली ग्रेटर देन जीरो होता, तो इस केस में क्या होता आपका टू डिस्टिंक्ट रूट। ये दिमाग में रखिएगा, टू रूट्स तो होता बट डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होता है। एक टू है तो दूसरा थ्री होगा, ऐसा होगा। और आपका डी जीरो है तो उस केस में क्या होगा, टू इक्वल रूट। इसको आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा टू, क्योंकि आने वाला चैप्टर में ये वापस से आने वाला है। एपी वाले में आपको सॉरी आपको नेक्स्ट जो आपका लिनियर इक्वेशन वगैरह आने वाला है, क्वाड्रेटिक वगैरह, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा टू इक्वल रूट्स। ओके, एंड आपका डी अगर लेस देन जीरो है तो इस केस में हम लोग बोलते हैं इमेजनरी रूट्स, यानी आपके हिसाब से नो रूट्स मान सकते हैं। आपके क्लास 11th में इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, बट यस अभी के लिए नो रूट्स। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बट बाकी भी मैंने चीज आपको बता दिया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन ये आपको अभी करना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर दी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि एक पोलिनोमियल का दो रूट्स होता है, एक अल्फा एक बीटा। तो यहाँ पर अल्फा अल्फा दिया हुआ है, बट बीटा हमारा क्या दिया हुआ, 1/अल्फा दिया हुआ है। तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो ये वाला के है ना, इसका वैल्यू निकालिए। तो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड का, फटाफट आप लोग निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। तब तक मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। ओके, तो फटाफट आप लोग निकाल लीजिए। तो क्या निकल गया प्यारे बच्चों? आई होप आपने निकाल लिया होगा, या नहीं निकाला चलिए निकालते रहिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर अब मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्या करना है, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पे बहुत सारा मेथड हो सकता है। एक यहाँ पर दिया हुआ है 2x² - x + 8 की दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको मैंने बताया था क्या प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि सम ऑफ रूट्स। ये मैंने क्या आपको बताया था, ये सर जी आपने तो बताया था। तो क्या बताया था मैंने कि सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। यहाँ पर अल्फा क्या, अल्फा अल्फा है, बीटा क्या है, बीटा 1/अल्फा है। यहाँ पर -b क्या है, यहाँ पर माइनस तो माइनस रहेगा, b क्या, b यानी कि x का कोफिशिएंट जो कि क्या 1 है, नहीं -1 है। तो यानी कि माइनस ऑलरेडी था और यहाँ पर -1 हो गया। a क्या, a हमारा x² का कोफिशिएंट यानी कि 2 है, यानी कि ये हमारा 1/2 आ गया। क्या बात क्लियर है? यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा α² + 1 = α/2 आ जाएगा। क्या, जो कि मेरा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि मेरा वापस से 2α² प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2α² प्लस 2 = अल्फा, यानी कि यहाँ से 2α² - अल्फा प्लस 2 = 0। क्या ऐसा इक्वेशन बनेगा? मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए, बट क्या इतना आपको मेहनत करना है? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे इजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग मत कीजिएगा, गलत नहीं है। और चलिए मैं आपको इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको ना लगे कि गलत है। ये अप्रोच तो है, बट इससे क्या होगा, थोड़ा लेंदी बनेगा। आपको इससे सिंपल करना है। क्या आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a होता है। ओके, यहाँ पर अल्फा क्या, अल्फा अल्फा है, बीटा क्या है, बीटा भी मेरा 1/अल्फा है। सी क्या है, सी मेरा क्या हो जाएगा, सी मेरा ये पूरा 8 के क्या, ये मेरा एक कांस्टेंट है ना, 8 के पूरा कांस्टेंट है, यानी सी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8k हो जाएगा। और ए क्या हो जाएगा, ए मेरा x² का कोफिशिएंट जो कि 2 हो जाएगा, जो मेरा क्या आ जाएगा, जो मेरा आ गया 4k आ गया। यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 1/4। क्या आया आंसर कि नहीं आया, बताइए मुझे। 1/4 है प्यारे बच्चों, तो k हमारा 1/4 आ गया। तो क्या क्वेश्चन हार्ड लगा क्या? मेरे को हार्ड तो नहीं लगा। आई होप कि आपको भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा। बट यहाँ पर आपको एक बार यहाँ से अल्फा का वैल्यू भी आप लोग निकाल के देख लीजिए क्या आता है प्यारे बच्चों, बताइए। ये आपका 4 हो जाएगा। एंड ठीक है, अगर मैं इससे निकालूँ तो -b। ओके, 1 मिनट,
ओके, बी स्क्वायर 1 - 4। यहाँ पर थोड़ा सा प्यारे बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको अभी आप लोग मेरे सब ना ही निकालिए, यहाँ से के का वैल्यू दिमाग में रखिए, शॉर्टकट था तुरंत निकल गया। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या कुछ हार्ड था? आई डोंट थिंक सो कि आपको हार्ड लगा होगा, सिंपल सा था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा को अल्फा रख दिया, बीटा को 1/अल्फा रख दिया, देन वहाँ से सी हमारा क्या आ गया, सी हमारा यहाँ से 8 के हो गया, ए हमारा 2 है, 4 के आ गया, वहाँ से के का वैल्यू 1/4 आ गया। तो क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? ये सर जी बिल्कुल बढ़िए, आराम आराम से चलना है ना, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना। ये वापस से एक अच्छा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। और ये देखिए आपके प्रैक्टिकल लाइफ से ये रिलेटेड क्यों है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सीबीएसई टेस्ट करना चाहता है कि आप लोग बस पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग उसको क्या कर रहे हैं, रियल लाइफ में यूज भी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये आसन है, काफी सारा आसन देखने को मिल रहा है कि आप लोग आसन करते हैं। आज के टाइम में तो बच्चे लोग ना के बराबर करते हैं, बट यस ये आपका आसन देखने को आपको मिल रहा है। तो क्या बोल रहा है वहां पर, यही वापस लिखा हुआ है कि आसन है वगैरह वगैरह, आसन इंपॉर्टेंट है, ये वो ये सब आपको लिखा हुआ है। बट एक चीज से दिमाग में रखिए क्या, कि ये आपका क्या है, ये आपका वापस एक पैराबोला है। देखिए ये शेप देखिए, ये पैराबोला शेप है, ये शेप देखिए पैराबोला शेप है, देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों। तो ये सारा चीज क्या आपको पैराबोला शेप, मैंने आपको बताया था कि पैराबोला शेप कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा। तो यहां से बस इतना ही जानना था, बाकी आप लोग चाहे तो ऊपर से रीड कर सकते हैं। फिलहाल उसमें कुछ बस आसन के बारे में बताया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, द शेप ऑफ द पोजेज सोन, मैंने बताया शेप क्या, ये पैराबोला है, यस पैराबोला। स्पाइरल कैसे होता है, स्पाइरल यानी कि ऐसे घुर्नी टाइप, ऐसे 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 ऐसे, ये तो है ही नहीं। इलिप्स, इलिप्स कैसे होता है, ऐसे मान सकते हैं या फिर ऐसे मान सकते हैं, ये इलिप्स होता है, बट यहाँ कोई गोला बन नहीं रहा था, यानी कि ये भी गलत है। लीनियर यानी कि लीनियर एक लाइन सिंगल, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, पैराबोला हो गया। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, थोड़ा सा मैं आपके लिए और जूम कर देता हूँ, ओके। तो 1 मिनट, ये आपका क्वेश्चन रहा, ओके। तो देखिए प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन में क्या है, ये वाला क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द पोलिनोमियल। ये एमसीक्यू में सब मान लीजिए कि काफी बार पूछा जाता है। तो ये आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए प्लीज प्यारे बच्चों, फटाफट ट्राई कीजिए। मैं आपको 36 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बताइए आप लोग कि लाइक देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बोलता है कि जो आपका कर्व है, कर्व यानी कि ये जो देख पा रहे हैं ना, ये जो पिंक कलर का कर्व है, तो ये आपका क्या है, कर्व है, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो आपका कर्व है वो जितना बार एक्स एक्सिस में काटेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होता है। यानी आप कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट में क्या लिखिएगा बताइए, कर्व लिखिएगा, इफ अ कर्व टचेस इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट इन एक्स एक्सिस, ठीक ना। जो कर्व है वो आपका कट करेगा एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ टाइम्स, जितना नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स वो आपका क्या होता है, उतना आपका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा हिंदी में कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को, वाई नहीं, वो एक्स एक्सिस को जितना बार वो कट करेगा, वो कर्व जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होता है। तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में कितना बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार -2 यहाँ पे और एक जगह +4 यहाँ पर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 2 हो गया। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आया ये वाला चीज? ये सर जी समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए ये वाला केस को इग्नोर कीजिएगा, वाई वाला को, ठीक ना। तो देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए बताइए, ये बताइए कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, बताइए चलिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये एक्स एक्सिस में केवल एक ही जगह कट कर रहा है, यानी इसका आंसर 1 है। क्या बात क्लियर है, समझ में आया? ये सर जी वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्लीज इसको दिमाग में रखिएगा, ये एमसीक्यू में यूजुअली पूछा जाता है, ओके। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं चलता हूँ फास्ट फास्ट, क्योंकि आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 जीरोस इन द अबव सोन ग्राफ। देखिए ऊपर फिर आपको ऊपर ही भेज दिया, आपको क्या बोल रहा है, 2 जीरो आपको बताना है। यहाँ पे ऊपर जाइए, अब बताइए 2 जीरो कौन कौन सा है, जहां जहां कट किया वो मेरा जीरो हो गया, यानी कि ये -2 में कट किया एक्स एक्सिस में, एक बार 4 में कट किया, यानी कि -2 एंड 4 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया -2 एंड 4। हार्ड लग रहा है, करे बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, वेरी गुड,
ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक आपका पोलिनोमियल दिया गया है, इसका आपको जीरोस बताना, यानी कि एक्स का जो दो वैल्यू निकलता है ना, एक अल्फा एक बीटा, वो आपको बताना है। तो फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट। मैं आपको वापस 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, क्योंकि देखिए इंटरेक्टिव जब तक होगा नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? तो अब आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें सिंपल सा बात है, इसमें सिंपल सा बात क्या है कि आपको सिंपली यहाँ से एक्स का दो वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर आप लोग वापस से दो चीज कर सकते हैं। एक तो क्या, अल्फा प्लस बीटा वाला रूल लगा सकते हैं। तो ये आपका क्या, इससे कुछ फायदा होगा, एक बार करके देख लीजिए। ये माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ पर माइनस बी क्या है, माइनस बी यहाँ पर -5 है, और ए क्या है 4√3 है। तो क्या इससे काम बनेगा क्या, मुझे नहीं लगता। ये फिर वापस से काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिमिनांट वाला क्या, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है प्यारे बच्चों, सॉरी ये एक्स वाला, लाइक आप एक्स का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस √d जो कि डिस्क्रिमिनांट होता है बाई 2a। क्या ये वाला फॉर्मूला आपको पता है? ये आपका x का डायरेक्ट वैल्यू निकलता है डिस्क्रिमिनांट से। क्या होता है प्यारे बच्चों, x का वैल्यू -b प्लस -d, d क्या है डिस्क्रिमिनांट, जो कि होता है b² -4ac। ओके, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा लेंदी टाइप है, बट कोई बात नहीं, निकालने का निकल जाएगा। b क्या है 5 है, यानी 25 हो गया, -4 इंटू ए इंटू सी। तो यहाँ पर हमारा 4 क्या है, 4 है, a क्या है, a हमारा हो जाएगा इंटू 4√3, और c क्या है, c हमारा -2√3। तो ये आपका कितना आ जाएगा 25। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 4 आपका 16 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16, और यहाँ पर आपका 2 है ना प्यारे बच्चों, तो 16 और 2 32, एंड √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई गेस ये 32 इंटू 3 आ गया, जो कि आपका क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा क्या, और ये आपका 101 यानी कि 121 हो जाएगा। एक बार आपको दिखना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से यही आ रहा है, आई होप आपके हिसाब से भी वही आ रहा होगा। तो सिंपली यहाँ पर x का वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b, b 5 है तो -b -5 हो जाएगा, प्लस माइनस √21 121, √121 यानी कि 11 हो जाएगा, और नीचे में 2a, a यानी कि 4√3 यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, -5 प्लस -11 बाई 8√3 आ गया। अब यहाँ से x का वैल्यू 2 निकल गया, क्या निकल गया x का वैल्यू बताइए, थोड़ा लेंदी है बट सिंपल है। यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया, एक x का वैल्यू आ गया, एक बार प्लस वाला ले लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6/8√3, जो कि मेरे हिसाब से आ जाएगा 3/4√3, जो कि वापस से आपका ये आप 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, √3/4। थोड़ा राइटिंग गंदा हो गया, बट समझ में आई होप आया होगा। ओके, एंड दूसरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार माइनस वाला ले लीजिए, तो -1 -5 -11/8√3, जो कि -16/8 यानी कि ये -2/√3 आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लिए, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, मुझे ये वाला ऑप्शन चमका। कैलकुलेशन आपके हाथ में, मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट समझाना। आई होप समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसको क्या कर लेते, छोटा कर लेते, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए कॉम्पिटेंसी में बच्चे सेंटेंस को नहीं समझ पाते। कॉम्पिटेंसी का मतलब ही यही होता है कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी करे। ट्रिकी कैसे करेगा, वर्ड्स लिख के, इंग्लिश लिख के बस, और वैसा इंग्लिश नहीं अंग्रेज वाला, एकदम बेसिक इंग्लिश। तो क्या बोला जा रहा है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसका जीरो क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, इसका जीरो निकलेगा एक अल्फा एक बीटा निकलेगा, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि स्क्वायर डिफरेंस मतलब क्या हो गया, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले लाइन का मतलब ही यही हो गया कि आपको बोल रहा है क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर इसे लिख लेता हूँ। इसका मतलब ही हो गया कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कैसे सर जी, एक तो बोला डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, दो जीरो का डिफरेंस हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा,
और उसका स्क्वायर यानी कि उसका होल स्क्वायर, इंडिविजुअल का स्क्वायर नहीं बोला है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द सेकेंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, ऐसा नहीं बोला है आपको, ओवरऑल स्क्वायर बोला है, होल स्क्वायर होगा। बच्चे सेंटेंस को ही नहीं समझ पाते। तो पहले लाइन का मतलब ये हो गया कि आपको बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। क्लियर है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ये सर जी आ रहा है, तो वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि ये है, ये आपका इक्वल किसका है, 144 के इक्वल दिया हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये आपका किसके इक्वल दिया गया है, ये आपका दिया गया है 144 के इक्वल। ओके, एंड आपका पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। अब तो आप लोग निकाल लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या अब नहीं निकाल पाएगा पी का वैल्यू, आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा बताइए, कैसे निकलेगा? इसको थोड़ा सा आप लोग ना एक्सपैंड कीजिए। कैसे एक्सपैंड कीजिएगा प्यारे बच्चों, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब ये नहीं आता तो मैं आपको आपकी पिटाई करूंगा, इतना तो आपको आना चाहिए। आई होप ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से आपको कुछ आप दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन फंस चुका है, फंसा तो नहीं है बट यस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी फंस चुका है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ से आप सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, ये आपका क्या होता है, ये आपका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और यहाँ पर बी क्या है, पी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस पी बाय ए आपका क्या है 1, यानी कि ये आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस पी आ गया। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालेगा तो ये आपका क्या आता है सी बाय ए, और यहाँ पर सी आपका क्या है 45 है, और ये आपका क्या है 1 है, यानी कि ये आपका 45 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से जब पुट करने आएगा तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो पुट कर दीजिएगा, बट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कैसे प्रूव कीजिएगा? तो इसके लिए एक टेक्निक नहीं है, इसके लिए बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना, देखिए ये आपको पता है ना, तो आप लोग क्या कर दीजिए, इस वाले इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा इंटू बीटा आ गया, और ये आपका क्या हो गया पी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। आप देखिए ये आप सिंपल हो गया प्यारे बच्चों, आप देखिए ये हमारा वैल्यू आ गया, जिसको यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिएगा, ऊपर में जाके यहाँ पुट कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसके जगह पुट कीजिएगा तो पी स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और ऑलरेडी हमारा -2 अल्फा बीटा प्रेजेंट था, ये 144 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया पी स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया -4 अल्फा इंटू बीटा, और ये आपका क्या हो गया 144 हो गया। यहाँ पर पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -4 एज इट इज रहेगा, अल्फा इंटू बीटा मेरे को पता है क्या, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना 45 है, ये हमारा 44 इंटू 45 हो गया, और ये मेरा 144 के इक्वल आ गया। यहाँ से यहाँ से पी स्क्वायर क्या आ गया 144 प्लस इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा 180 होगा मेरे हिसाब से, और ये आपका कितना हो गया 324 हो गया क्या, और ये आपका किसका रूट है बताइए, यहाँ से पी स्क्वायर 324 आ गया। तो ये आपका यहाँ से p का वैल्यू क्या निकलेगा बताइए प्यारे बच्चों, ±√324। ये आपका किसका रूट है जल्दी मुझे बताइए, क्या ये आपका 16 का रूट है, नहीं, क्या ये आपका 18 का रूट है, शायद 18 का रूट होगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। 18 का ही रूट है ना, 18 इंटू 18 कितना होता है, ये आपका 4, ये आपका 14, ओके, ये आपका 8, ये 1 4 2 3 यस, ये आपका वो होता, तो ये आपका p का वैल्यू क्या हो गया +-18 आया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो क्या बात क्लियर है, p का वैल्यू आपको निकला। हो सकता है कि p का वैल्यू में भी एक रिजेक्ट हो जाए, वो आपको इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ेगा, बट फिलहाल आपको यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन, क्या यहां तक आपको समझ में आया प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन हार्ड था, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, एक बार 50 सेकंड का टाइम लीजिए, 15 सेकंड का, एक बार देखिए कि मैंने सॉल्व कैसे किया है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आई होप समझ में आया होगा। इसको सोचना आपको कैसे, इसको आपको सोचना कैसे था प्यारे बच्चों, सोचना कुछ नहीं था, बस आपको स्क्वायरिंग वाला चीज दिमाग में रखना था कि यस स्क्वायर करते हैं तो ऐसा होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अटक गया था तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपली इसको स्क्वायर कर दिया। एक दो बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा, बस इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार सीबीएसई में पूछा जाता है। क्लियर है, वेरी गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर √2+1 1/, देखिए ये वाला क्वेश्चन है ऐसे दिया हुआ 1/√2+1 और ये आपका दिया हुआ है √2+1, दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो ये आपका दो रूट यानी कि ये आपका अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो ये आपको क्या करना, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्या बोला जा रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। ओके, तो एक मिनट रुकिए, ये आपका अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ, माफी चाहूंगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक मिनट, ये आपका कुछ और दिया हुआ, ठीक ना, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन अच्छी से पढ़िए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका सम दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी क्या बोला जा रहा है, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, √2+1 अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपको दे दिया है 1/√2+1। ओके, तो ये देखिए सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रेजेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट आप लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आप लोग बना सकते हैं वो ऐसे बनता है प्यारे बच्चों, देखिए ये मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट अगर आपका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ऐसे लिखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद रखना है, याद नहीं रखिएगा तो भी बन जाएगा, बट फिर उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और जब ये आप लोग एक लाइन याद रख लीजिएगा तो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। क्या होगा कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है, तो डायरेक्ट आपको यहां पर पुट करना है, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। ध्यान रखिएगा ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2017 के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आगे मैं ईयर के साथ आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना, आगे का क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल यहां पर क्या हो गया, सिंपल यहां पर x² दिया हुआ, ध्यान रखिएगा यहां पर माइनस होता है और यहां पर प्लस होता है, इसमें बच्चे भूल जाते हैं, अक्सर बच्चे दोनों साइड प्लस कर देते या फिर प्लस माइनस कर देते, बच्चे भूल जाते कहां माइनस है, सम के साथ माइनस लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के साथ प्लस लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आपका डायरेक्ट ये वाला चीज यहां पर पुट करना है, अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट यहां पर पुट करना है, बस दैट्स इट, वो आपका आंसर हो गया। क्या समझ में आया, कुछ हार्ड है नहीं, हार्ड है, इजी है, सीबीएसई में इजी आता है। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन तो अल्टीमेटली ट्रिकी कुछ नहीं होता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बस ये होता है कि जो आपने देखा वो नहीं पूछा गया है, जो नहीं देखा वो पूछा गया है, बट जो आपने पढ़ा है वही पूछा गया है। आइए आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार पीछे करके वापस से सुन लीजिएगा प्यारे बच्चों। और प्लीज जब मैं क्लास ले रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ रखिएगा, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा है, तुरंत नोटिफिकेशन आता है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और दोस्तों का। तो प्यारे बच्चों इस टाइम काफी कम टाइम ही बचा हुआ है, तो प्लीज सब कुछ प्रॉपरली मैनेज कीजिएगा। ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि इफ 2 and 1/2 आर दी जीरोस ऑफ दिस। ओके, यानी कि ये आपका दिया हुआ है px², ये आपका 3 to 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये आपका px² प्लस 5x प्लस r, ये आपका क्या बोला जा रहा है, ये आपका इसमें आपका जो अल्फा है वो आपका दिया गया, यानी कि जो दो रूट्स यानी जो दो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो आपका दिया हुआ है, पहला 2 और दूसरा दिया हुआ हमारा 1/2। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, P = R। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में इसको लिख कर कैसे आना, क्योंकि देखिए ये आपका थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है जहां पर आप किस तरीके से लिखिएगा वो मैटर करेगा। तो देखिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है गिवन, पहले क्या लिखिएगा, इट इज गिवन दैट अल्फा = 2, या आप ऐसे लिखिएगा लेट अस कंसीडर दैट अल्फा एंड बीटा आर दी 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्या लिखिएगा, लेट अस कंसीडर दैट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या फिर रूट्स ऑफ दिस px² प्लस 5x प्लस r। ओके,
एंड हियर अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। ये आप लिखिएगा गिवन में। फिर लिखिएगा टू प्रूव। ओके, क्या लिखिएगा? टू प्रूव में लिखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों कि हमें प्रूव करना है P इज इक्वल टू आर। देन आप लोग क्या कीजिएगा? प्रूव करना शुरू कीजिएगा। ओके, ऐसे ऐसे आपका फॉर्मेट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। ऐसे कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनता है। मैंने भी अपने टाइम में ऐसे ही किया था। एंड सारे अच्छे अच्छे लोग, जो भी बच्चे टॉपर्स होते हैं, जो बच्चे एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, वो ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, यही डिफरेंस होता है जो आपको और आपके फ्रेंड्स में या फिर जो भी अच्छे बच्चे होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करता है। तो ऐसे आपको लिखना रहता है। ओके, तो प्रूफ में क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों? सिंपल है। कैसे सोचिएगा बताइए? बहुत तरीके से इसको सोचा जा सकता है। एक चीज कैसे सोच सकते हैं बताइए? आपको प्रूव करना है क्या कि P इज इक्वल टू आर होना चाहिए। तो एक तो आपको क्या हो सकता है प्यारे बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, ये आपका क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। देख लीजिए क्या इससे आ रहा है। माइनस बी आपका क्या दिया हुआ? बी आपका 5 है, यानी कि माइनस बी क्या हो जाएगा? -5। ए आपका क्या है? P है। और अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा आपका क्या दिया हुआ? अल्फा 2 है। बीटा क्या है? 1/2 है। तो इससे हमारा क्या आ गया? -5/P आ गया। बट यहाँ से आर का कुछ आया ही नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? अल्फा इंटू बीटा आपका होता है C/A। C/A होता है ये सर जी, होता है। यहाँ पर C क्या है? C आपका R है। A क्या है? A आपका P है। हाँ, यहाँ से हमारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा बस P आया ना, यहाँ पर मेरा R आया ही नहीं, तो इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरे को P का वैल्यू थोड़ी निकालना है, हमें मेरे को प्रूव करना है कि P इज इक्वल टू R है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा क्या है? अल्फा मेरा यहाँ पर 2 है। बीटा क्या है? 1/2 है। यहाँ पर क्या हो गया? R/P हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 क्या कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ से R इज इक्वल टू P नहीं आ गया प्यारे बच्चों? हार्ड लगा क्या? मेरे को तो नहीं लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी हार्ड था। हार्ड नहीं था प्यारे बच्चों, सिंपल था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन CBSE में आते हैं, देखने में भले हार्ड लगे बट होता है काफ़ी इजी। एंड ये देखिए ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं? तो इसको स्टार मार्क करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से जो मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अरे ये तो आप लोग खुद बताइए, नंबर ऑफ जीरोस क्या मैंने बताया? एक कर्व जितने बार कट करे, किसको कट करे भाई? एक्स एक्सिस को कट करे, क्या होगा इसका आंसर? उतना नंबर ऑफ जीरोस होता है। क्या ये वाला काउंट कीजिएगा? ना ना। क्या ये वाला काउंट कीजिएगा? नहीं। क्या ये वाला नीचे भी आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। क्या ये वाला काउंट कीजिएगा? ना। तो क्या होगा? एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस क्या होता है ये तो आपको पता होगा ना, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। मैंने लास्ट वाले में नहीं बताया था बट आई होप आपको पता होगा इतना बेसिक। तो ये एक्स एक्सिस को ये कर्व एक ही जगह कटा है, एक ही बार काटा है ना। यस, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर है? चमका या हार्ड लगा आपको प्यारे बच्चों? आई डोंट थिंक सो कि आपको हार्ड लगना चाहिए। क्लियर है? आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपके लिए अब मैं आपको करवाता हूं कुछ लेटेस्ट पास्ट ईयर के क्वेश्चन। यस, आप लोग बोलिएगा सर आप पढ़ा रहे हैं बट क्या गारंटी कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो लास्ट ईयर में आया भी था? देखिए मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर में जो पैटर्न था क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वो ये था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40% आया था। एंड जो आपका इस बार पैटर्न है वो ये कि क्लास 10 के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% आएगा। तो ये डिफरेंस है लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो 1 मिनट का टाइम लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन एकदम बच्चा सा क्वेश्चन है, चुटकी बजाते हुए बन जाएगा। फटाक से सॉल्व कीजिए, फिर मैं 1-1 मिनट में ये तीनों क्वेश्चन को बनाने वाला हूं। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों। तो क्या आपने सॉल्व कर लिया? तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको एग्जेक्ट काट के ले आया मैं, जो आपको आया था 2024 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 तीनों आपका पोलिनोमियल से स्टैंडर्ड के पेपर में, मैथ स्टैंडर्ड के पेपर में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड बेसिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 15% के आसपास ही डिफरेंस है, बाकी दोनों का लेवल सेम होता है। बच्चों के दिमाग में मीथ है कि भाई स्टैंडर्ड बहुत हार्ड होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्ड आपका नॉर्मल पेपर जो लास्ट 10 साल से बना आ रहा है, बेसिक मतलब नॉर्मल पेपर से 15% और इजी वाला पेपर, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्या ये भी मैं आपको बताऊंगा? बताइए। x² + 3x - 10 = 0 आपको अल्फा एंड बीटा निकालने बोला गया, इसको फैक्टराइज कर दीजिए।
ये सब तो आपको प्यारे बच्चों आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। एंड आई होप कि मेरे बच्चे इतने तेज तो है, आप सभी मित्र लोग इतना तेज तो है कि आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों बताइए, ये आप फैक्टराइज करने तो आई होप आपको पता होगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -5 और 2 आ गया, -5 और 2। आप कंफर्म कर लीजिए क्या ये आंसर है, पुट करके देखिए, 2 पुट कीजिए क्या होगा, 4 + 6 यानी कि 10 -10 यानी कि 0 आ रहा है, -5 पुट कीजिए, 25 - 15 यानी कि 25 - 15 यानी कि 10, और 10 - 10 = 0 यानी कि ये हमारा करेक्ट हो गया। तो जैसे देखना देखिए आंसर तो आपका वही आने वाला है। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर दी रूट, देखिए ये मैंने आपको बताया था क्या, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ ये बोला जा रहा है 12 वाला में, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि पोलिनोमियल आपका दिया हुआ है x² - 1, ये आपका दिया हुआ है क्या, ये पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यस है, क्योंकि x² है, x 0 है, x वाला कोफिशिएंट 0 है, बट x² तो है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये आपका एक है, तो इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे कीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारा चेंज हो जाएगा x² + 0x - 1, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, x का कोफिशिएंट 0 है इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों रूट्स का वैल्यू पूछा गया है, तो क्या होगा प्यारे बच्चे बताइए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताइए, -b/a होता है, b ही हमारा 0, तो इसका मतलब पूरा क्या हो गया, 0 ही ना आ गया, क्या कुछ हार्ड था, मेरे को तो हार्ड नहीं लगा। इसका दूसरा मेथड क्या है कि बस सिंपली x² - 1 है आपका दिया हुआ, इसको सिंपली 0 के इक्वल पुट कर लीजिए, यहाँ से x² क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से x क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। तो एक हमारा अल्फा मान लीजिए +1, बीटा मान लीजिए -1, दोनों को ऐड कीजिएगा तो वैसे भी हमारा क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो ऐसे देखिए वैसे देखिए आंसर तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 13 वाला। ओके यस सर जी, 13 वाला कीजिए। ये हमारा 13 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा, क्या यहाँ पर प्यारे बच्चों कि अल्फा और बीटा यहाँ पर जीरो से वापस से, मैंने बताया ना अल्फा बीटा सब बुक वाले मानते हैं, ये एक कन्वेंशनल मेथड है ऐसा बोल सकते हैं, या फिर बार बार यही नोटेशन यूज होता है, तो इसलिए आपको भी यही यूज करना है। ओके तो बोला जा रहा है कि ये आपका पोलिनोमियल दिया हुआ, क्या दिया पोलिनोमियल सर जी, 4x² - 3x - 7, ये आपका दिया हुआ है, जहां पर आपको बोला अल्फा बीटा 0 है, आपको 1/अल्फा एंड 1/बीटा पूछा गया है। तो इसका देखिए मल्टीपल मेथड से, पहला मेथड वही है कि यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू क्या यहाँ से आप निकाल पाइएगा, मेरे हिसाब से तो निकाल ही लीजिएगा। ये मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 28 आ रहा है ना, और आपका ये 3 आना चाहिए। ओके 7 और 4 करेंगे तो 28 आ जाएगा। ओके ठीक है। ओके तो इसको मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, फैक्टराइज 4x² - 7x + 4x, इससे क्या आएगा, -28 भी आ जा रहा है, -3 भी आ जा रहा है। ओके प्यारे बच्चों ये सब आपको आना चाहिए, ये फैक्टराइजेशन, ओके ना, आई होप आपको आता हो। यहाँ से x कॉमन आ गया, 4x - 7, यहाँ से +1 कॉमन आ गया, 4x - 7, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, एक मेरा यहाँ से x +1 हो गया, यहाँ से 4x + 7 हो 4x सॉरी -7 हो गया, = 0, यानी यहाँ से x का क्या क्या वैल्यू आ गया बताइए, यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1, और दूसरा x का वैल्यू क्या आ गया, 7/4, यही आएगा क्या प्यारे बच्चों, यही आना चाहिए, सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका -1 है ना, ये -1 है, ये +7/4 है, इसको आप लोग अल्फा मान लीजिए, इसको आप लोग बीटा मान लीजिए। आपको निकालने क्या बोला है, 1/अल्फा + 1/बीटा निकालने बोला गया है। तो 1/-1 क्या होगा, -1 ही हो जाएगा, 1/बीटा यानी कि 4/7 हो गया। ओके ये आपका क्या हो जाएगा, -7 + 4 यानी कि -3/7 हो गया क्या, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन आपके हाथ में मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल, मैंने आपको स्टेप बता दिया है, आंसर मुझे यही लग रहा है। आई होप आपको भी आंसर यही लग रहा होगा। क्या चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, आई होप आपको डाउट अभी तक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हम लोग करते हैं, ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, आपका फटाफट करते हैं, टेंशन नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन ईजी है। ओके ओके ये वाला क्वेश्चन क्या मैंने आपको करा दिया था, ओके ये सॉरी ये मैंने आपको करवा दिया, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक ना।
दोबारा छप गया, माफ़ी चाहूँगा। अब देखिए ये 2019 का क्वेश्चन है, ये इस वाले सेट में पूछा गया था। ये आपका सेट है ओके 1। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, इस वाले सेट में आपका ये वाला 2019 में पूछा गया था। क्या सर पेपर हमारे सेट्स में आते हैं? यस, पेपर आपके सेट्स में ही आता है, बट सारे सेट्स के अंदर जो क्वेश्चन रहता है वो लगभग सेम रहता है, बस क्वेश्चन का नंबरिंग उल्टा सीधा रहता है। तो यस, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि 20 MCQ आ रहा है। अपने दोस्त से पूछे, दोस्त 1 का क्या होगा? अच्छा C होगा, ओके। 2 का क्या होगा? अच्छा B होगा, ओके। पता चले ये सारा ओके आपका गलत हो गया और एग्जाम में MCQ में 20 में 2 नंबर आया। 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 तुक्का तो लग ही जाएगा, 2-4 तो यस, ये दिमाग में रखिएगा। ये गलती कभी मत कीजिएगा जब तक आपको बगल वाले का सेट नहीं पता हो, ओके। क्योंकि सारा सेट में क्वेश्चन नंबरिंग अलग अलग होता है, एक दो क्वेश्चन भी अलग अलग हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में आप लोग रखिएगा। चीटिंग करने के लिए भी इसलिए बोला जाता है दिमाग चाहिए। दिमाग जब चाहिए तो उससे बढ़िया है कि चीटिंग कीजिए, उससे बढ़िया है कि आप लोग पढ़ लीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला जा रहा है, अल्फा बीटा, वापस से अल्फा बीटा। ये आपका दिया हुआ क्या, x² - 4x + 3 = 0। एक बार मैं देख लूँ कि रिकॉर्ड हो भी रहा है ना, 1 मिनट प्यारे बच्चों, एक बार मैं देख लूँ। यस, रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पे तो क्या बोला जा रहा है, x² - 4x + 3 = 0। तो आपको क्या बोला जा रहा है, सिंपली आपको इसका वैल्यू पूछा गया, तो ये सिंपल है। अब देखिए आपको सोचना कैसे, दिमाग नहीं लगाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो फंसीगा। सोचना कैसे इसको, सिंपल सा। अरे बाप रे, ये अल्फा बीटा क्या होगा मेरा? तो 2 मेथड है, पहले तो यहाँ से अल्फा निकाल लीजिए, यहाँ से बीटा निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या वो करना? चलिए मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, क्या निकलेगा बताइए। ये आपका ओके -3x -x में ऐसे टूट जाएगा, ऐसे नहीं टूटेगा प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से ऐसे ही टूटेगा। ये आपका ऐसा हो गया, ये -1 x -3 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया और 3, यानी अल्फा 1 आ गया, बीटा यहाँ से 3 आ गया, अल्फा 1 बीटा 3। एक बार मैं पुट करके देख लूँ, 1 1, हाँ ठीक है, 0 3 यानी कि 9 और 12, यस ये सही है, ठीक है। तो सिंपली आप इसको यहाँ पर पुट कीजिए, पहला मेथड तो ये बोलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 + 1 हो गया ये, और 27 3 9 27, ये आपका 27 × 3, 27 × 3, ओके प्यारे बच्चों। तो ये आपका मेरे हिसाब से 90 आ रहा है क्या, देख लीजिएगा, ये आपके हाथ में, ठीक ना। अब मैं आपको मेथड 2 बताता हूँ जो कि ज़्यादा बेटर है, ये खराब नहीं है, बट मेथड 2 जो बच्चा अप्लाई करेगा ना वो ज़्यादा अच्छे से सोच पा रहा, ठीक ना। सोच दोनों बच्चा पा रहा, बट मेथड 2 भी आपको पता होना चाहिए। क्या, यहाँ पर आपको x⁴ बीटा स्क्वायर + x² बीटा 4, यहाँ से क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ से आप अल्फा, मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, आपको कुछ कॉमन दिखा क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मेरे को कॉमन दिख रहा है, आपको भी दिख ही गया होगा। ये आपका क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस ये आपका क्या आ गया, बीटा स्क्वायर। क्या आया, समझ में आया क्या प्यारे बच्चों, ये सभी समझ में आया, तो वेरी गुड। अब देखिए वापस से यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं बताइएगा। मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप अल्फा और बीटा को क्या कीजिएगा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या मैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्यारे बच्चों अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा मेरे को पता है जो कि c/a होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो यस बस मैं वैल्यू को पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो वो आपको करना है, मैंने आपको बता दिया तरीका क्या होगा। सर ये इससे तो काफ़ी इजी पहला मेथड था, यस पहला मेथड था, क्यों था, क्योंकि इस केस में अल्फा और बीटा हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। बट यहाँ पर अगर पी रहता, यहाँ पर अगर पी रहता वगैरह वगैरह तो आपको प्रॉब्लम होता। फिलहाल आपको दोनों चीज़ पता होना चाहिए, ठीक ना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो पता नहीं कितना लेंथ का हो रहा है, बट ज़्यादा लेंथी में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा काम है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन है, एंड इसके बाद मैं आपको ये गारंटी लेता हूँ कि जो बच्चा यहाँ तक वीडियो को देखा होगा प्लीज़ वो कमेंट करके बताइएगा कि सर मैंने इस वाले पार्ट में वीडियो देखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ सैम्पल पेपर का, उन बच्चे को मिलेगा जो बच्चा हमारा वीडियो को देख रहा होगा। तो अगर आपने ये वाला वीडियो देखा है, तो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो यानी मैं समझूंगा कि यस आप स्टार्टिंग से वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आप कमेंट कीजिएगा कि यस सर
आप क्या कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, आप कमेंट बस इतना कर दीजिएगा प्रेजेंट सर, बस, ठीक ना, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि यस बच्चे यहाँ तक देखे हैं। ओके, तो बस आप ये वाला कमेंट कर दीजिएगा यहाँ तक, ताकि मुझे पता चल जाएगा। बट बाकी बच्चे को मत बताइए, क्योंकि उनको भी लगेगा कि अच्छा सर गिव अवे करने वाले, चलो हम भी प्रेजेंट सर लिख देते हैं, उनको समझ नहीं आना चाहिए, ठीक ना। जो बच्चे नहीं देख रहे उनको समझ में नहीं आएगा। ओके, एंड अगर आपको पता नहीं तो पता कर लीजिएगा, मैंने प्रीवियस ईयर में मैंने ओवर 200 बच्चे को बुक दिया है। आप ये बात को अब हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, आप सर्च कीजिएगा गिव अवे बाय फास्टेस्ट एजुकेशन, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना बच्चे को बुक दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ इसी को दिमाग में रखिएगा, एकदम हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ जो आपके घर में आके डिलीवर होगा। ओके, बस आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या है 4x² माइनस 8kx प्लस 8x-9। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, पहले तो इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट होगा, 4x², x यहाँ पर दो जगह है ना, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, x को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरे हिसाब से 8 माइनस 8k बचेगा क्या, एक मिनट, यहाँ से बचेगा 8x। ओके, एंड माइनस 8kx, यस यही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, -9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक मिनट, क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी मतलब क्या हो, बच्चे को लाइन ही समझ में नहीं आता है, और सीबीएसई इसी को बोलता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अरे नहीं बाबा, क्वेश्चन इजी है, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अगर एक जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, अगर उसको आप लोग अल्फा मान लीजिए, ठीक ना, अगर मैंने माना कि पहला जीरो अल्फा है, तो दूसरा जीरो बोल रहा है ये अपने आप क्वेश्चन वाला कि जो आपका दूसरा जीरो जो बीटा है ना, वो आपका उसका नेगेटिव है, यानी कि माइनस अल्फा है। बस क्वेश्चन में यही कैच था। कैच क्या था प्यारे बच्चों, कैच यही था कि अगर एक जो रूट है, एक जीरो है, उसको मैंने अल्फा माना है, तो दूसरा जो हमारा बीटा है ये हमारा पहला वाला का नेगेटिव है, यानी कि माइनस अल्फा, यानी कि एक अल्फा एंड दूसरा माइनस अल्फा, ये हमारा दो रूट से कहानी खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा है। क्लियर है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस वाले का आपको बताना है कि जीरोस क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो जीरो लिंक्ड है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बोला तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको के का वैल्यू निकालना है, बस के का वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है। तो ये कैसे निकलेगा बताइए, यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। किसके लिए, अभी हम लोग बस इस वाले इक्वेशन से डील कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसके लिए माइनस बी क्या है, बी हमारा पूरा ये वाला पूरा बी होगा, ठीक ना, आपको सिंप्लीफाई भी करना था, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए। तो माइनस बी आपका माइनस बी रह जाएगा, और बी क्या है, बी हमारा 8 माइनस 8k है। ओके, थोड़ा राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा। और ए हमारा क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि मेरे को 4 दिख रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर अल्फा क्या है प्यारे बच्चों, अल्फा यहाँ पे अल्फा हमारा अल्फा ही है, और बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा माइनस अल्फा है। क्या बीटा हमारा माइनस अल्फा है, मेरे को तो यही लग रहा है, ये सर जी यही है। ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे लिए अच्छा हो गया ना फिर तब तो। ये हमारा -8 माइनस 8k बाई 4 हो गया। अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारा जीरो आ जाएगा, तो हमारे लिए अच्छा हो गया। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 8 माइनस 8k इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया। क्या, मेरे को तो 1 ही लग रहा है। सिंपल था, देखिए कितना अच्छा कर दिया क्वेश्चन वालों ने। देखिए सारा डेटा सीबीएसई में सारा डेटा सेट रहता है, ध्यान रखिएगा, टेढ़ा मेढ़ा आंसर बहुत कम आता है, मेन नेचुरल नंबर में आपका मैक्सिमम आंसर आता है। तो k का वैल्यू 1 हो गया। अब सिंपली आपको बोला जा रहा है इसका आपको जीरोस बताना है, क्या जिसका जीरोस बताना है, kx² प्लस 3kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा क्या है, k का वैल्यू हमारा 1 आया था, सिंस k इज इक्वल टू 1, तो हमारा k का वैल्यू क्या होगा, 1 पुट कीजिए तो हमारा x² आ जाएगा, ये हमारा प्लस 3x आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, ये हमारा 0 हो गया। यहाँ से आपको x का वैल्यू पूछा है, तो क्या नहीं निकाल लीजिएगा प्यारे बच्चों। सर इतना आपने किया, इतना तो हम लोग कर ही लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से आपका x प्लस 2, यहाँ से आप 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x प्लस 2, यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से हमारा x का वैल्यू एक आ जाएगा -1, एक आ जाएगा -2। कैलकुलेशन मिस्टेक आई होप नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। हार्ड था नहीं था, ट्रिकी था नहीं था, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना था। ओके,
तो अब फाइनल क्वेश्चन हमारा वो आपके लिए HW क्वेश्चन है, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अभी तक मैंने सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया। ये आपके लिए HW क्वेश्चन है। हार्ड है ना? ना, बिल्कुल ईजी है। हार्ड कुछ होता ही नहीं प्यारे बच्चों, बस आपकी मन की बात है। अगर आपको हार्ड लगा तो हार्ड, नहीं लगा तो नहीं लगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वैल्यू निकालना किसका, एक्स का वैल्यू इन द पोलिनोमियल। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, बट हाँ ये मैंने जान मिलकर थोड़ा सा ट्रिकी दिया। अगर आपसे नहीं बने तो आप लोग सर्च कीजिए इंटरनेट पे, वहां भी नहीं मिले तब तो मैं हूँ ही। तो ये आपको सर्च करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द पोलिनोमियल। आपको एक्स बताना इसमें। अब देखिए इसमें ट्रिकी क्या है, ट्रिक इसमें ये है कि यहाँ पर 2a² प्लस 2xa है प्लस 5a प्लस 10। इसमें ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर a² यानी इसका इसमें ट्रिक क्या है कि ये जो पोलिनोमियल है ना वो आपका ऐसे दिया हुआ। देखिए आपको ऐसे एज्यूम करना, देखिए अगर आपका ऐसा रहता है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये आपका कुछ आपने अभी तक इसको ऐसे पढ़ा था, बट यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि a² का ये पोलिनोमियल जो आपका दिया हुआ है वो a² में, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, a को x की तरह मानना है एंड x को आपको कांस्टेंट लेके चलना है। क्या बात क्लियर हुआ? यहाँ पर a में आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि a को आपको x मानना है एंड x को आपको एज अ कांस्टेंट लेके चलना है, इसलिए यहाँ पर आपको x का वैल्यू पूछा गया है। और यहाँ पर एक चीज क्या दिया हुआ है, इफ a प्लस एक्स, ये आपका एक फैक्टर है, यानी कि इसको अगर आप लोग पुट कीजिएगा a की जगह तो वो आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन ट्रिकी है, बनेगा तो वेल एंड गुड, नहीं बनेगा तो गूगल में सर्च कीजिए, आंसर बताइए। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। मैं इसलिए ये वाला क्वेश्चन दिया क्योंकि बच्चे आजकल मेहनत नहीं कर रहे, तो आपको खुद से मेहनत करना है, एफर्ट डालना है, समझिए सोचिए क्या करना है। इससे ज्यादा ये तो सबसे खतरनाक वाला हॉट्स क्वेश्चन है, इससे ज्यादा हॉट्स क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इवन ये भी हॉट क्वेश्चन है, बट यस अगर आ गया तो क्या कीजिएगा, तो इसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क के प्यारे बच्चों। तो फिलहाल ये हमारा पूरा था आज का वीडियो। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा टाइम स्टैम्प के साथ कि सर मुझे 20 मिनट 18 सेकंड में समझ में नहीं आया। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे लीनियर इक्वेशन के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।